उत्तर प्रदेश के अंदर हजारों लोगों ने दलित पहचान को छोड़कर ब्राह्मण की पहचान ली है। इस वक्त जो मेरे साथ आपकी भीड़ देख रहे हैं, ये हजारों की संख्या में यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मेरठ में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। और यहाँ पर हजारों की संख्या में जो लोग आप नज़र आ रहे हैं, ये कुछ देर पहले तक ये लोग दलित हुआ करते थे, लेकिन अब ये लोग ब्राह्मण जाति के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। मंच पर दिखाइए एक साइड चंद्रमोहन महाराज जी बैठे हुए हैं। इन्हीं के अंतर्गत इन लोगों ने आज जनेऊ धारण किया है और जो इनकी दलित पहचान थी वो इन्होंने आज छोड़ करके ब्राह्मण समाज के अंदर इन्होंने प्रवेश किया है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अनिल है। क्यों छोड़ दिया दलित पहचान? देखिए, ये एक जातिवाद होना बहुत ही गलत बात है। आज मैं पहली बार इस समाज में बैठा हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने आज ब्राह्मण को अप्लाई किया है अपनी लाइफ में। जातियाँ अलग अलग होती हैं, लेकिन अंदर से हमें ब्राह्मण होना चाहिए, जो अभी हमारे गुरुजी ने बताया है। उत्तर प्रदेश में 2027 के शुरुआती महीनों में इलेक्शंस भी होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर जाति की बात ना हो तो फिर किसी भी राजनीतिक पार्टी के अंदर का पेट का पानी जो है वो पचता नहीं है। तो ये तो आप लोगों ने सरासर, खास तौर पे जो पीडीए का नारा देते हैं अखिलेश यादव, आपने तो तमाचा मार दिया। देखिए, अगर मैं राजनीति की बात करूं तो जो बड़े बड़े नेता होते हैं वो सिर्फ एक राजनीति का जहर फैला रहे हैं। हम लोगों को राजनीति के बारे में, जाति धर्म के बारे में बांट रहे हैं और सिर्फ वो अपना मकसद पूरा कर रहे हैं। और जहां जितने आप लोग देख रहे हैं, आज बहुत ही संख्या में सभी लोग मौजूद हैं जिन्होंने सिर्फ एक ही जाति को अपनाया है, वो है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण सर्वोच्च पर है क्या? देखिए, जैसे कि अभी गुरुजी ने बताया कि मनु स्मृति में सबसे पहला धर्म था हमारा शूद्र का। फिर ब्राह्मण जाति है, ये अपने गुणों से आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप को ब्राह्मण सिद्ध करना है। ये सिर्फ गुणों से होता है, इसमें कोई जातिवाद नहीं है। आपका क्या नाम हुआ चाचा? मनुष्य सिंह आपने भी ब्राह्मण जी। धर्म के अंदर, जाति के अंदर आपने आज प्रवेश किया, जनेऊ आपने धारण किया है। क्यों छोड़ना पड़ गया आप लोगों को दलित समाज? क्या भेदभाव होता था इसको लेकर के? भेदभाव से हम लोग छीण रहते हैं। हम से एकता नहीं बनाएंगे तब तक हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर हमारे अंदर एकता है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। ताकि हमको जातवाद खत्म करना चाहिए और एकजुट होकर रहना चाहिए। अगर हम होकर रहेंगे, संघीय शक्ति बना के रखेंगे तो हम कुछ कर सकते हैं और हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो मजबूत होगी, ज्ञानवान होगी और आगे बढ़ जाएगी। आरक्षण आप लोग छोड़ देंगे? ठीक है, आरक्षण एक कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में दिया गया अधिकार है। अधिकार कोई किसी का छीन नहीं सकता। वो हमारे आरक्षण रहेंगे। जो आरक्षण ब्राह्मणों को नहीं मिलता है, सिर्फ पिछड़ों को मिलता है, दलितों को मिलता है, वो आरक्षण आप नहीं लेंगे? देखिए, जैसा कि आप अभी सुन रहे हैं, हमारे गुरुजी ने बताया, जो आरक्षण हमारे मौलिक कर्तव्य में, मौलिक अधिकार में जुड़े हुए हैं, वो आरक्षण हम सबको लेने चाहिए। उस पर किसी का हक नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज जो हमने ब्राह्मण धर्म जाहिर किया है, वो इसलिए है कि हम सब एकजुट होके बुराइयों से लड़ सकें। क्योंकि इस देश में बहुत सारी जातियों के ऊपर बहुत सारी बुराइयां फैली हुई हैं, तो हम सिर्फ एक धागे में बंधकर सभी लोग उस बुराइयों से लड़ सके, इसलिए आज हमने ब्राह्मण को अपनाया है। आप कहाँ से आए हैं भैया? ओमवीर सिंह, बिजनौर जिला। ओमवीर सिंह, बिजनौर जिला। बिजनौर जिला से आप आए। आपकी क्या राय है इसके ऊपर जो आज आप लोग? हम इस जो समाज परमधाम से जुड़े हुए हैं, काफ़ी 7-8 साल हो गए हैं। तो हमारे जो अब तक सीखा है हमारे अपने गुरुजी से, बहुत अच्छा है। जो क्रांतिकारी को लेके बढ़ावा दे रहे हैं, जो आज तक कोई भी संसार में नहीं है। ये पहली क्रांति हुई है इस समय में। सर, आप कहाँ से आए हैं? हम उत्तराखंड से हैं। आप उत्तराखंड से आए हैं? थोड़ा आगे हो जाना भाई। मेरा नाम आप लोगों का मतलब, क्यों आप लोगों ने मेरा नाम जो है कैप्टन राम सिंह सजोन है। मैं रानी पोखरी से बिलोंग करता हूँ। मैं देहरादून से हूँ। जो हमारे गुरुजी ने यहाँ पर जो भी शब्द रखे हैं, ये बहुत बड़ी ताकत है। हमें एकता लानी पड़ेगी। जब तक हम जो है किसी घर को एकता नहीं करेंगे, एक मुट्ठी में, एक सूत्र में नहीं बांधेंगे, तब तक ये बातें नहीं होंगी। जो भी हमारी जाति बिरादरी के बारे में गुरुजी ने बताया, वो एक होना पड़ेगा हमें। तभी हमको आप ये कह रहे हैं कि जाति से ऊपर उठ करके सोचना पड़ेगा। हमें इस चीज़ का विरोध करना पड़ेगा और एक होना पड़ेगा। मतलब ये ब्राह्मण, ये सो फलाना, ये कुछ नहीं होनी चाहिए। जो हमें मतलब ये विधि विधानों में बांटा गया है ना, वो गलत सोच है। मतलब हम इनके साथ भी भोजन कर सकते हैं, किसी के भी साथ भोजन करते हैं, है कि नहीं? मतलब सभी धर्म को जो है ये इसमें नहीं है, एक सूत्र में हमें बंधना होगा, तभी जाके हमारा विकास हो सकता है, इस देश का विकास हो सकता है। जब हम एक युवा और एक हमारी मातृ शक्ति जो है
खून रगों में लाएंगे तब जाके भाई साहब ये हो सकता है, नहीं तो वरना कैसे आएगा ये, कैसे आएगा? ये हमें बहुत बढ़िया बोल रहे हैं जी। हाँ हमें जो है ना जी। घर घर में एक छोटी छोटी टुकड़ियों में, छोटी छोटी टुकड़ियों में, गांव में, कस्बों में संबोधित करना होगा। मतलब अच्छे विचारों को लाना पड़ेगा, महिलाओं को अपने संग में लेना पड़ेगा, मातृशक्ति को लेना पड़ेगा, प्लस अपने युवा जो बच्चे हैं उनको भी लेना पड़ेगा। इस बात को समझना चाहिए जो आज व्यक्ति यहाँ पर आया है वो बहुत कुछ लेके गया है और इस मैसेज को मतलब हर जगह छोड़ेगा। ये चीज़ बड़ी चीज़ है। जब एकता में ही ताकत है, एकता में ही बल है। तो उन नेताओं का क्या होगा जो पीडीए का नारा देते हैं? चंद्रशेखर रावण है, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। जब हम सड़कों पे उतर जाएंगे ना कोई कुछ नहीं कर सकता। जब हम अपने हक के लिए चल रहे हैं ना, कोई गलत तो नहीं कर रहे हैं, किसी का गलत तो नहीं, अपने हक के लिए रहना है। हम जिस दिन वोट देने के लिए जाते हैं उस दिन नेता बोलता वोट दीजिएगा, तो पकड़ के लाता है। तो क्या हम जो हमारे मौलिक अधिकार 5 अधिकार हैं वो तो दे दो यार, बात खत्म। क्या है 5 अधिकार? हाँ कुछ भी है जो मेरा हक है, जो मेरे को कुछ बोलने का हक है, जो मेरा अपने नौकरी पेशा जो भी है, दवाई है, पढ़ाई है, उसमें तो बोलने का अधिकार होना चाहिए। ये नहीं कि उसे घेर दो, है ना। बस इतनी तो भीख होती है एक छोटे से छोटे, है ना। एक मीडियम आदमी का यही होता, दाल रोटी चलनी चाहिए, बाकी क्या है। नेता तो नेता ही है ना। हम नेता के लिए थोड़ी ना कर बोलने। आप लोग नेताओं से ऊपर उठ गए हैं क्या? नेताओं से ऊपर नहीं उठ सकते हम। हाँ। जितने हम श्रेणी में आपके विचार, क्योंकि नेताओं के वोट में जाति और धर्म नजर आता है जब वो भाषण देते हैं। वो तो है ही, वो तो उनकी विटंबना है। हम उस चीज में नहीं बोल सकते हैं कि उनकी वो विटंबना है ना। हम उस चीज को अग्रिम नहीं कर सकते हैं। मतलब जो हमारे विचार हैं वो दूसरे टाइप के हैं। मतलब सबको लेकर सबका साथ सबका विकास, यानी कहने का मतलब सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। नरेंद्र मोदी से प्रभावित लग रहे हैं? यस कमिंग सर, है ना? हाँ है ना। कि सबका साथ सबका विकास। जैसे योगी जी हैं, सबका साथ सब डबल इंजन की सरकार चले, सबके घरों में कुछ ना कुछ तो पहुंच रहा ना। ये चीज होना जरूरी है ना सर। चुनाव भी उत्तर प्रदेश में कैसे देख रहे हैं इसको? बहुत अच्छा लग रहा हमें, बहुत अच्छा लग रहा है। वही आएंगे, मेरी तरफ से वही आएंगे। और आपको सत नमन, मेरे चैनल सत नमन आपको करता हूँ। मतलब योगी आदित्यनाथ की वापसी होगी 27? यस हो सकती है, अगर आप लोग साथ देंगे तो होगी। ऐसी व्यक्तियों की हमारी जो है। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो अभी यहाँ पर शपथ समारोह चल रहा है और एक बार कैमरा ऊपर करिए और ये भीड़ दिखाइए कि यहाँ पर भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं, जमा हुए हैं और आज अपनी दलित पहचान को छोड़ करके ब्राह्मण समाज के अंदर इन्होंने प्रवेश किया है। ब्राह्मण कहलाएंगे अब ये लोग। आप कहाँ से आए हो दोस्त? मैं दिल्ली से आए हो जी। उत्तर प्रदेश में हो, चुनाव भी आने वाला है, कैसे देख रहे हो इन सब चीज़ों को? नहीं, आजकल जितने भी चुनाव हो रहे हैं भारत में, सब जातियों में बांट के चुनाव हो रहे हैं। हाँ। अगर आप देखोगे तो और मजहबों में भी जाति हैं, लेकिन जाति हमेशा हिंदू की बताई जाती है। अब क्या होगा? अब चुनाव आ रहे हैं यूपी में, क्या करेंगे? जाट मुस्लिम एकता, यादव मुस्लिम एकता, जितने भी जातियों में मुस्लिमों को एक कर रहे हैं, जबकि मुसलमानों में भी तो जाती है। बिल्कुल है। इनमें भी सिया सुन्नी में नहीं बनती, लेकिन नहीं, फूट किस में डाली गई? दलित और ब्राह्मण में। दलित और ब्राह्मण, यहाँ जितने भी लोग हैं सब अलग अलग जाति के हैं। आज सबने जन उदाहरण करा, क्यों? क्योंकि जाति व्यवस्था होती, अगर जाति व्यवस्था हिंदुओं में होती तो यहाँ लिखी होती माथे पे, कुछ तो प्रमाण होता। जाति व्यवस्था किसमें? पेड़ पक्षी पशुओं में। आप आम के पेड़ को देख के बता दोगे आम का पेड़ है, चाहे वो भारत के किसी भी कोने में हो। लेकिन अगर हम 4 लोग किसी भी कोने से लिया भारत के, तो आप बता नहीं सकते किस जाति का है। या अगर जाति व्यवस्था होती, आप उदाहरण के तौर पर आप मुझे मेरी जाति नहीं बता सकते, होती तो देख के बता देते आप इस जाति से हो। लेकिन हिंदुओं में जाति व्यवस्था इसी वजह से डाली जाती है क्योंकि हिंदुओं में अंग्रेजों ने क्या करा? फूट डालो राज करो। नेता क्या कर रहे हैं? फूट डालो और मौज करो। जितने भी नेता हैं फूट डालो और मौज करो। लेकिन इनके नेता का कोई भी नेता है जितने नारा ही दिया जाता है ना कि दलित एकता जिंदाबाद, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हमारे साथ है। सुनते हो ना आप? नहीं, हम सुनते, बिल्कुल सुनते हैं। ये क्या करते हैं? जितने भी जाति के नेता हैं ये लोगों को जाति मानते हैं, ये खुद क्यों नहीं मानते? आज तक किसी ने भी मंच से किसी भी जाट नेता हो या दलित नेता हो या यादव नेता हो अपनी जाति के लोगों को ये क्यों नहीं कहा नशा छोड़ो, शिक्षा पे ध्यान दो? इनके लिए पढ़ाई दवाई एक समान फ्री क्यों नहीं करवाई अपनी जाति के लोग? अपनी जाति के लोगों का ही कर दो, मत करो सबके लिए। मान लो मैं यादव हूँ तो यादव नेता ये कहना मेरी जाति के नेता